बाद ना कल का मैच बड़ा धांसू था। मैच में रोहित का कैच धांसू था। हाँ बिल्कुल, अरे कैच ही तो मैच जिताता है। अरे जब मैच जीता है मेरे विराट के छक्के ने, यू गेंद को उछाला और यू गेंद होना कोई वारंटिया रे तूने मारी एंट्रिया रे दिल में बजी घंटिया रे। गुड मॉर्निंग सुमन। गुड मॉर्निंग सुमो। गुड मॉर्निंग की ऐसी की तैसी, मैं क्या तुम्हें जलाद लगती हूँ? एक्टिंग छोड़ो, बात पे आ जाओ। तो बताओ क्या डिस्कशन चल रहा था कल रात के मैच का, और ये शॉट किसने मारा? मैंने, सॉरी। अच्छा खेल लेती है प्रीता। पालक पनीर तैयार हो गया? चावल उबल गए कि नहीं? हाँ जी दीदी। कसर अभी बाकी है। आज फ्राइड राइस है ना मेन्यू में? शेजवान फ्राइड राइस। पूरी जल्दी जल्दी तलो। ये बच्चों के डब्बे रेडी हो गए? हाँ सब कुछ रेडी है। तो बस फिर रेडियो ऑन करो, गाने शाने चलाओ, काम करते रहो, टाइम पर टिफिन निकाल देना। ये दिखावे के लिए मुझसे डर क्यों रहे हो? सुमो, तुम ठीक तो हो ना? मतलब अबे वीजा मिल गया मुझे। क्या? ओ तेरी माता रानी की जय। बजाओ बजाओ ताली। सुमो, तुम्हें वीजा मिल गया है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं ना यहाँ पे सब कुछ ना संभाल लूंगी, तुम ना बस लिस्ट संभालो जो मैंने ऑलरेडी तैयार रखी है। ये लो, सारा सामान ले आओ और महीने भर का राशन भर दो, फिर तैयारी करो, अमेरिका जाओ, ऐश करो। वो तो मैं करूंगी। एक काम कर, बच्चों के डब्बे सारे गाड़ी में डलवा ले। हाँ, लक्ष्मी डब्बे लेके आ जा। थैंक यू लक्ष्मी। चलो अब यम्मी यम्मी खाना खाएंगे, ठीक है? चलो 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 चलो, कम ऑन, ये लेट्स गो। तू शिकायत करो था ना, मार्केट में सन्नाटा बहुत है, आधी सन्नाटे को दूर करने वाली। सुमो, अबे नहीं यार, मुझे नहीं बेचना सुमो को, तो मेरे हर चीज के दाम आधे करवा के छोड़ेगी। अबे ठहर जा, मैं भी आ रहा हूँ। अबे रुक जा, आ रहा हूँ मैं भी। हल क्यों भाई, हल क्यों नहीं जा रहे हो क्या? ये पकड़ो सब्जियों की लिस्ट, फटाफट गाड़ी में डलवा, टाइम है मेरे पास। एक मिनट, पहले दाम तो तय कर लो। अरे दाम तो आप ठीक ठाक ही लगाओगे, वैसे भी आज भाव दाम में टाइम नहीं वेस्ट करने वाली मैं, ठीक है? फटाफट करो। हम तो नहीं करोगी? क्या हो गया सुबह? अरे भैया यूएस जा रही हूँ, अमेरिका, बहुत काम पड़े निपटाने को। चलो चलो जल्दी कर दो। काका जी, दो बोरी आटा चावल दाल रखा दो गाड़ी। बहुत चंगा जी। सुमो, इतना तो बनता है।
कौन सा हमेशा यूएस जाने का मौका मिलेगा? कर ले ख्वाहिश पूरी। सुबह 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 अभी आया एकदम ताजा। रख दूं? थैंक यू भैया जी। अमेरिका मैं आ रही हूँ। क्या करता है? हाँ, ऑफ कोर्स निम्मी जी, ऑफ कोर्स। हाँ, अरे डॉलर के साथ साथ आपकी लिस्ट भी मैंने अपने पर्स में रख ली है। हाँ हाँ, अरे एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी मैं अमेरिका से। हाँ, तेरा सामान ही तो लेने जा रहे हैं हम अमेरिका। ठेंगा लाएंगे हम, ठेंगा। भाभी जोर से मत बोलो, बड़ा ही डिटेलिंग का काम कर रही हूँ मैं। जरा सी भी मिस्टेक हुई तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ मेरी माता, ओ माता, ओ मेरी माता, यो जय हो, जय माता दी, जय माता दी। अरे काम तो हो गया जी। मैंने ना इंटरनेट पर अपने लेटेस्ट जगराते के वीडियोस अपलोड किए थे। 25 लाइक्स मिले मुझे, 25। माता रानी की कृपा रही ना तो इस साल अमेरिका में 2 नाइट्स की भी बुकिंग हो गई ना जगराते की, तो ये अपना ये जो टिकट, ये शॉपिंग, इस सब के खर्चे एडजस्ट हो जाएंगे जी। जी बबलू जी, यहाँ इतने सालों में इंडिया में तो आपको एक भी बुकिंग नहीं मिली, और वहाँ अमेरिका में 2 मिल जाएंगी। जय माता दी, जय माता दी। मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये लीजिए, इसकी 4 फोटोकॉपीज करवा लाइए। हम सबके पासपोर्ट डिटेल्स की लिस्ट है। ओ हाँ हाँ, ये तो जरूरी है। हाँ, ये अरे अरे ये क्या है? इसमें तो सुमन के पासपोर्ट डिटेल्स है नहीं, भूल गई क्या? अरे सुमन भी तो चल रही ना हमारे साथ इस साल। क्या कर रही हो रचना? वो भैया मैं सबसे बढ़िया बात इस ट्रिप की यही तो है कि सुमन हमारे साथ चल रही है। उसकी पहली विदेश यात्रा, वो बेचारी तो अपने देश में भी कहीं घूम नहीं पाई ठीक से आज तक। हाँ हाँ बेचारी, आपकी बहन की इकलौती निशानी। अरे मेहनत करके आज तक उसने जो कुछ भी कमाया है ना, वो जो अमेरिका की ट्रिप है ना, उसमें सब लुटा देगी। याद है ना आपको, स्वर्ग सिधारने से पहले आपकी बहन ने कर्ज के नाम पे जो हमसे 20 लाख रुपए लिए थे, हैं? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे कर्ज उतारने की जगह ये सैर सपाटे में पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? हमारी तो समझ के बाहर है भैया। चुका देगी भाभी, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर वो साथ चलेगी तो हाँ हाँ, और तुम्हारी शॉपिंग भी करवा देगी, है ना? हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसीलिए ना हम चुप रहते हैं। उसके मामा जी भी खुश और मौसी की भी चांदी। क्यों, ठीक कह रहे हैं ना? आज क्या चाय मुयस्सर होगी या 30,000 कैंटीन जाना पड़ेगा? अरे कोई सुन रहा है या सब के सब निकल लिए अमेरिका के लिए? लाते हम। नानू, शक्कर खत्म हो गई थी, मैं ले आई हूँ आपके लिए, अब भी चाय लेकर आती हूँ। स्वर्ग सिधारने से पहले आपकी बहन ने कर्ज के नाम पे जो हमसे 20 लाख रुपए लिए थे, हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे कर्ज उतारने की जगह ये सैर सपाटे में पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? हमारी तो समझ के बाहर है भैया। तू भी ना सुनो, तेरी अकल में कुछ नहीं आता है। अब सही तो कह रही है मामी जी, 65,000 की टिकट और 50,000 वहां खर्च होते, मतलब 1 सवा लाख की सेविंग तो तू आराम से कर सकती है, और उतने तो कर्ज से ही कम होंगे ना। बुद्धू। देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। तू घर में ना हो तो यहाँ किसी को चाय भी ना मिले। निकम्मे तो थे ही।
कामचोर भी होते जा रहे हैं सब के सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नानू। एक काम करते हैं ना, सब पर दफा 256, 280, 320 सब लगा देते हैं माय लॉर्ड। क्यों? ये लीजिए, गुस्से को चाय में घुल जाने दीजिए। अमेरिका जाने की तैयारी कर ली? मैंने पूछा अमेरिका जाने की तैयारी कर ली? लो, आपको तो बताना ही भूल गई। नानू, एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज के टिफिन का ऑर्डर मुझे दिया है। मानो मुझे अपना आउटपुट डबल करना पड़ेगा। आज सुबह ही सबको डांट कर आ रही हूँ क्योंकि हाथ तो फटाफट चलाने पड़ेंगे। रोज टाइम पर इतने सारे टिफिन जो निकालने हैं और 2 दिन में डिलीवरी शुरू करनी है। मतलब तू यूएस नहीं जा रही? कैसे जाऊं नानू, मेरे खाने की क्वालिटी पर ही मुझे ऑर्डर मिला है और आप ही ने तो सिखाया है ना कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए खुद अब खड़े रहकर अपनी नजरों के सामने खाना बनवाना चाहिए। चुप कर, क्या बकवास है ये? बड़ी मुश्किल से इस बार तेरा वीजा मिला है, टिकट ले चुकी है, अब ना जाने का क्या मतलब? बेवकूफी की भी हद होती है। क्या हुआ बाबूजी? आप किसी बात पे नाराज हैं? बाबूजी, चाय ठीक नहीं बनी है क्या? हम दूसरी बना लाते हैं। इनमें से किसी ने कुछ कहा तुझे जो तू अमेरिका का प्रोग्राम कैंसिल कर रही है? हाँ? नहीं नानू, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कोई मुझसे क्यों कुछ कहेगा? मामा जी और मामी जी ने सारा टिकट का काम किया है और मासी मेरे कपड़े संभाल रही है। इनफैक्ट मैंने तो अभी तक किसी को कुछ बताया भी नहीं है कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से मैं यूएस नहीं जा रही। तो क्या हुआ सुमन बेटा, प्रीता है ना, वो सब संभाल लेगी। नया ऑर्डर है, नई कंपनी का, मेरा होना जरूरी है वहां पर। आप लोग समझते क्यों नहीं? हाँ, फिर भी तू चलती तो अच्छा होता। टिकट का पैसा वेस्ट होगा। वो रिफंडेबल है मामी जी। बाहर निकलो मेरे कमरे से सब के सब। जिसके मन में जो आए करो। ये लोग तो पहले से ही मनमानी करते आए हैं, अब तू भी कर। चलो निकलो बाहर, गेट आउट। क्या हुआ? ओए, हुआ क्या? दी, यू कांट डू दिस। आप नहीं चल रहे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे सुन तो सही। नहीं, आपके बिना तो मैं नहीं जाऊंगी, दैट्स फाइनल, बस। अब काम तो काम होता है ना, मैं क्या करूं? लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल चलूंगी, लेकिन इस बार तू जा, तुझे मेरी कसम। मैं अकेले उन बुड्ढों के साथ क्या करूंगी? बोर हो जाऊंगी ना दी। आप और मैं साथ में चलेंगे ना तो खूब मस्ती करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे ना। चलो ना दी, अकेले तो ये लोग मुझे कहीं बाहर जाने भी नहीं देंगे ना। हम अगले साल जाएंगे ना। आई प्रॉमिस माय प्रिटी प्रीति। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक। ओह माय गॉड, आपने ये वाले बूट्स लिए? ये टैन रंग के बूट्स तो मैं कब से ढूंढ रही थी। So good। अब तुझे तो एक कोट भी अच्छे से फिट आएगा, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल के रखा है। वैसे भी अब मैं यूएस तो जा नहीं रही, तो किसी के तो काम आए, और तुझ पर तो ये दोनों चीजें मुझसे ज्यादा अच्छी लगेंगी। देख, तो तू ये दोनों रख ले। पाओ दी, I love you। मम्मी को दिखा के आती हूँ, ठीक है?
क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं कोई सैड बैड नहीं हूँ। देखना, बहुत जल्दी सारा कर्ज उतार दूंगी मैं और फिर जाऊंगी ना वर्ल्ड टूर पर। तूने ठीक से चेक कर लिया है ना? सेल आज ही है ना? हाँ भाभी, जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा स्टफ मिलेगा। हाँ, अरे मल्होत्रा जी आप, नमस्ते। 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 आप लोग शायद कहीं बाहर जा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अब आप आ गए हैं तो हम लोग कैसे? मुझे बस 5 मिनट का काम है, वो भी सिर्फ तिवारी जी के साथ। उनका आशीर्वाद लूंगा और निकल जाऊंगा। ठीक है, एक कप चाय तो पी के मैंने कहा ना, फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं। प्लीज कैरी ऑन। सूट कितना अच्छा पहना है ना? महंगा होगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ रामनाथ, क्या बात है, आज खुद ही बिना बताए, और वो भी सवेरे सवेरे। आप भूल सकते हैं, आप गुरु हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। जीते रहो। वैसे तुम शहर के सबसे बड़े वकील तो हो ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम दुनिया में सबसे बड़े वकील हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद से आज तक नाम, पैसा, शोहरत, ये सब तो बहुत कमाया, लेकिन ये 101 रुपए का लालच नहीं छोड़ पाया। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ऊपर बैठो। अच्छा तिवारी जी, ये कन्हैया लाल वाली फाइल है, वो जो केस आपने रेफर किया था। कोर्ट से कह के मैंने इसकी पेंशन सैंक्शन करवा दी है। गुड। 3-4 हियरिंग्स लगी, लेकिन मैं खुद हाजिर हुआ था कोर्ट में। तुम खुद हाजिर हुए थे? जी। क्या बात। खैर, अगर तुम अपने असिस्टेंट को भी भेज देते तो क्या मैं तुमसे नाराज होता? नानू चाय। अरे अंकल, आप कब आए? विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। बड़ी बेशर्म लड़की है, ऐसे आई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगता है नाना और नातिन में आज फिर झगड़ा हुआ है। चलिए मसला बताइए, दलील मैं दूंगा सुमन की तरफ से। बोलो सुमन। कुछ नहीं अंकल, वो एक्चुअली मुझे खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसलिए मैंने अपने यूएस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसी बात को लेकर नाराज है नानू। सॉरी सुमन, इस मामले में मैं तुम्हारी पैरवी नहीं कर सकता भाई। अरे तिवारी जी तो बस नाराज है, मैं तो तुम्हें सजा सुना देता। अरे काम का क्या है भाई, जिंदगी भर आता जाता रहेगा, लेकिन परिवार के साथ ये वक्त बिताने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। एक लड़की के लिए उसका परिवार पहले और काम बाद में, समझी? क्यों तिवारी जी? सॉरी रामनाथ, मैं सुमन से नाराज जरूर हूं, लेकिन तुमसे सहमत नहीं हो सकता। सुमन का काम ही सुमन की पहचान है। ये लीजिए नानू चाय। अंकल, आप मुंह मीठा कीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू।
वैसे ये मीठे से याद है, आपके लिए एक खुशखबरी और भी है। वो क्या? वो आपकी अधूरी शतरंज की बाजी। वो पूरी होने वाली है। वो कैसे? श्रवण आ रहा है। सुमन, जी? तुम किसी श्रवण नाम के आदमी को जानती हो? सुमन, जी? तुम किसी श्रवण नाम के आदमी को जानती हो? देखा, इसे भी श्रवण याद नहीं है। कौन श्रवण? मैं अपने बेटे श्रवण की बात कर रहा हूं। शतरंज के खेल में आपका जोड़ीदार आज 10 साल के बाद वापस इंडिया आ रहा है। अब आपको याद आया? अंकल चाय। हाँ, थैंक यू। कुछ याद नहीं, उम्र गुजर गई। मैं समझ सकता हूं, आपकी नाराजगी भी जायज है। जिस बंदे ने पिछले 10 सालों में पलटकर पीछे न देखा हो, उस पर गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, श्रवण वापस आ रहा है और मैं आपसे वादा करता हूं, उसके आते ही उसका कान पकड़कर खींचकर आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। मुझे पता है वो नहीं आएगा। जल्दी चलिए प्लीज। सुनाई नहीं दिया क्या? इतनी जोर से चिल्ला रही थी मैं। आई नो मुझसे गलती हुई है, तभी तो सॉरी बोलने आई थी, फिर कहना नहीं थी। जा, बहुत अगर है ना तुझ में। देखती हूँ कब तक दूर रहता है। कभी तो वापस आएगा। और उस दिन यकीन नहीं होना तुम्हारे 10 साल बाद तुम सच में आ रहे हो। Finally back in India, 10 long years. अच्छा हुआ कि मैं यूएस से जा रही हूँ। अगर चली जाती तो तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे मिलने आ सकती हूँ। मना लूंगी, बोल दूंगी सॉरी। सुमन बेटा। जी नानू। मुझे तो लगा मेरी डांट डपट से तो उदास होगी, पर यहाँ तो चेहरे पे कमल खिला हुआ है। ऐसी क्या बात है जो मन की हंसी दबाए नहीं दब रही? आप नहीं समझोगे। हाँ बेटा, बुढ़ापे में समझ की धार कम हो जाती है। मैं तो ये सोचकर आया था कि तेरा मूड बहुत खराब होगा शायद, तो नाना नाती आज चांदनी चौक में चाट पकौड़ी की शाम गुजार कर आएंगे। लेकिन खैर ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे नानू, अरे नानू, आप चिढ़ क्यों रहे हैं आप? देखो, एक बार जब सब यूएस चले जाएंगे उसके बाद तो रोज हमारी चाट पकौड़ी वाली शामें,
और वैसे भी अभी बाहर बहुत ठंडी है, आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। मेरा और इस घर के अलावा तू कभी अपना भी ख्याल रखा कर। जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, यही तो उम्र है बेटा। एक्चुअली यू आर राइट, मैं ना आपकी एक दोस्त से मिलाती हूँ और रास्ते में वो शुक्ला वाली फाइल भी दे दूंगी जो आप रामनाथ अंकल को देना भूल गए होंगे। अरे हाँ, वो तो मैं सचमुच भूल गया था, पर तू रहने दे, जा घूम फिरा। वो फाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समीर आते जाते दे आएगा। लेकिन अगर मामा जी भूल गए तो? क्यों भूलेगा? वो यूएस जाने की तैयारी में बिजी होंगे ना। ठीक है, बाद में चली जाएगी फाइल। लेकिन बाद में अगर रामनाथ अंकल बिजी हो गए तो? उनका लड़का आ रहा है ना यूके से। तू इस फाइल के पीछे ही पड़ गई है। वो नानू आप ही ने तो सिखाया ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तू ही दे फाइल। अब ठीक है, आप कहते हैं तो दे आती हूँ। चलो, जाने का बहाना तो मिला। चलो, फाइल मिल गई, गाड़ी की चाबी, बैग। हेलो जी मामी जी। सुमन, वो हम सब्जी धोकर टेबल पर रखा है, हमें तो सेल में टाइम लगेगा, तू सब्जी काट कर बना लेना। जी जी मामी जी। हेलो सुमन, वो कपड़े सूख गए होंगे, 3 को दे आना। मासी अभी नहीं, जब तेरी मर्जी हो। बस मुझे ना वो कल पिंक वाला ड्रेस पहनना था, सिमी के घर जाना है ना कल। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद आंखें नीचे, Who's the best? स्वागत नहीं करोगे हमारा? तूने भी ना सुना, बड़ा सताया उससे। ओह गॉड, कैसी झल्ली लग रही है सुमो, पिटारा खोल। मुली मिल गया। ओह, दोनों मिल गए। आज तो तेरा लक है सुमो।
वहां थोड़ी ना जाएगा, सीधे घर चल सुमो। ओए लाला जी कहना बंद कर और फौरन तशरीफ लेके यहाँ जा। मना किया था ना फैक्ट्री जाने से, फिर क्यों गया तू? जब देखो काम काम काम। सुन, श्रवण के आने से पहले पूरी फैमिली यहाँ घर पर होनी चाहिए। लेट हो गया ना तो कान पकड़ के उठक बैठक करा दूंगा मैं। एक लिस्ट एसएमएस कर रहा हूँ, सारा सामान लेकर आना, समझा? पेरीपाना लाला जी। और जिंदे रहो पुत्र जी। लाला जी वैसे इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ओहो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा पुत्र जी, मेरा लो बीपी है, हाई बीपी तो मेरे को छू भी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे आओ यहाँ पुत्र जी? जी हाँ, काम के वास्ते आओ ना। जाओ जाओ, पुष्कर पुत्र बाहर ऑफिस में ही है। नहीं, हमसे याद आया, मुझे भी तो लिस्ट एसएमएस करनी है। कहाँ रख दी वो? ओ राजू, ओ मेरी लिस्ट देखी तूने? तुझे को पता है लिस्ट कहाँ है? कोई पुष्कर से थोड़ी ना मिलना है। मैं तो वापस भिजवाओ ये मिठाई और नमकीन। किसने कहा ये सब लाने को? किसने मंगवाया ये सब? रामनाथ भाई साहब ने साफ साफ कहा कि श्रवण को जो जो भी पसंद है वो सब कुछ घर में बनेगा। फिर कुछ भी वही। अरे जो बंदा 10 साल के बाद विदेश से अपने घर वापस आ रहा है उसे घर का स्वाद मिलना चाहिए नहीं? महाराज से ये भी जरूर कहना कि मुझे चखाए बगैर कोई भी चीज मेरे श्रवण को दी है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई बात? चलो जाओ अब। धानी कहाँ से चले आते हैं। नमस्ते। हेलो। आज घर पर सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। पुष्कर को प्लीज डिस्टर्ब मत करना और ऑफिस का कोई भी काम आज घर पर नहीं होगा। हाँ? नहीं आंटी, मैं तो वो रामनाथ अंकल कहाँ हैं? ये फाइल अपने रूम में। जी। ये फाइल मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। गिव इट हियर। जी जी, एक्चुअली नानू ने कहा था कि उनके हाथ में देनी है। Whatever. शंभू, शंभू। Oh my gosh! हाय वंदना भाभी। Chaman, it's Randy. सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। That's okay. लेकिन जो मैं देख रही हूँ, that's atrocious. ये क्या पहना है कान में? It's not matching with your dress. तुम्हें ना सिटी से आउट कर देना चाहिए for your fashion sense. और तुम्हें ना कंट्री से आउट कर देना चाहिए for your nonsense. मैं नहीं चाहती कि पार्टी में कुछ भी ऐसा हो जो श्रवण के हिसाब से ना हो। हर चीज श्रवण के पसंद के हिसाब से होनी चाहिए, बस। Yes ma'am. You don't worry ma'am. ओए वरी मैं नहीं करती, वरी शरी तुम करो। चलो काम पे लगो। बस। रैंडी पुत्र, कहीं से टीथ क्लीनिंग करवा कर आ रही हो? No मम्मी जी। तो फिर इस तरह आंखें और दांत फाड़ फाड़ कर देख क्या रही हो? आपको मम्मी जी? मुझको? मम्मी जी, you are a genius. You're amazing. श्रवण भैया के आने पे आपकी एक्साइटमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका कंसर्न, that's so real. You act so well. क्या हुआ मम्मी जी? पुत्र तू देख जरा, श्रवण के आने से पहले मुझे जितनी एक्टिंग करनी है मैं सारी कर लूंगी, लेकिन मेरी देखा देखी में तू शुरू मत हो जाइयो। श्रवण के आने पर एकदम डम होने की एक्टिंग जितनी कर सकती है कर लेना। अपने छोटे से नन्हे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालियो। क्यों मम्मी जी? क्योंकि श्रवण तेरा चलता उड़ता दिमाग समझ लेगा, पढ़ लेगा। समझ आई? बस मेरी बात मान, तू ना उत्तर श्रवण से एकदम बच के रही हो। हाँ मम्मी जी, वो श्रवण है कि शर्लॉक? शर्लॉक का बाप है वो। ये क्या कर रहे हो तुम? बड़े साहब ने देख लिया ना तो खैर नहीं तुम्हारी। सारी किताबें ठीक से उठाकर अंदर रखो, कोई भी किताब डैमेज नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, किसकी किताबें इतनी सारी? ये सारी किताबें श्रवण की है पुत्र जी। ओह, उसके कमरे में दोबारा जो रखवानी है। एक काम करो वैंडी, तुम ये सारी किताबें खुद अपने हाथों से श्रवण के रूम में रख दो। मम्मी जी मैं? हाँ, लेकिन ध्यान से, श्रवण की किसी भी चीज पर एक स्क्रैच भी पड़ा ना तो श्रवण से पहले रामनाथ भाई साहब को वो स्क्रैच दिख जाएगा। अब जल्दी से आजा श्रवण, तुझे देखने को आंखें तरस गई। सॉरी अंकल, नानू ने ये फाइल भेजी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
पर ये मैटर इतना भी अर्जेंट नहीं था, तुम आज ही ले आए। आज तो आना इम्पोर्टेंट था ना। हाँ? अब मैं जाऊं अंकल? हाँ तुम जाओ, थैंक यू। और क्या करूं यार रुकने के लिए? पुष्कर के पास ऑफिस गई तो वहीं अटक जाऊंगी। ये मैं अकेले कैसे करूंगी? ओह माय गॉड! वैडी भाभी अब इतनी सारी किताबें हेल्प कर देना, श्रवण की किताबें उसके कमरे में लगानी है, मम्मी जी ने बोला है। अब तो मुझे दे दो ना, मैं रख देती हूँ, आपकी ड्रेस खराब हो जाएगी। Are you sure? तुम कर लोगी ना, तो मैं जाऊं? यस डार्लिंग। You're a sweetheart. बस तुम्हारा पैशन सेंस। और तुम्हारा नॉनसेंस। सुमो, सुमो। लिसन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि स्कूल में मुझसे मत बात किया कर, यहाँ मेरी रेपुटेशन है। अगर किसी ने भी ना मुझे तुझ जैसे पढ़ाकू लड़के से बात करते हुए देख लिया ना, तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। आई नो, पर कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो गिफ्ट लाया था, क्या करूं? तू देख कहाँ है, इससे पहले कोई दिख ली, दीदी जल्दी दे। लाइब्रेरी में, आइल 11 है, फर्स्ट शेल्फ। देख बेटा, अगर गिफ्ट बढ़िया नहीं होना तो ऐसी पिटाई होगी तेरी, देख लेना। अगर इसने मुझे बुक गिफ्ट की ना, इसकी तो खैर ही नहीं। अगर किसी ने मुझे लाइब्रेरी में देख लिया ना, तो मेरी रेपुटेशन की तो धज्जियां ही उड़ जाएंगी। 11A, ये तो रहा 11A। अब यहाँ कहाँ गिफ्ट है? सुमो, गिफ्ट कहाँ है? सामने देखो ना, कुछ अजीब नहीं दिख रहा है? मुझे तो ना सारी बुक से अजीब दिखती। अगर तुझे कुछ अजीब दिख रहा है तो दिखा दे, वरना मैं दिखाने पे आऊंगी। रिलैक्स, इन सब बुक्स में एक बुक कुछ ऑड सी नहीं है जिस पर नजर ठहर जाए? ये जो बुक उल्टी रखे, तूने मुझे बुक गिफ्ट की, मैं तेरे दौर। सुमो, तुम बुक खोल कर देखो तो सही। सुमो, लास्ट पेज।
सब बुक्स में एक बुक कुछ और सी नहीं है जिस पर नजर ठहर जाए? ये जो बुक उल्टी रखी। देखते उसे याद है कि नहीं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी। तुम तो और किसे ढूंढ रही थी तू? अच्छा, मैं सोच ही रहा था कि तुझे बताऊं और तुझे खबर भी चल गई। सीधे श्रवण भैया के कमरे में। नॉट बैड। पुष्कर, क्या बकवास कर रहा है? मैं तो अंकल को फाइल देकर गुजर रही थी और वैंडी भाभी इतनी सारी बुक्स के साथ दिखी, सोचा उनकी हेल्प कर दूं। और मुझे क्या पता चल गया? छोटा मोटा वकील हूं, लेकिन चेहरे पे लिखी इतनी बड़ी बड़ी बातें ना, वो तो पढ़ ही लेता हूं। बाय द वे, तुझे सही में नहीं पता कि श्रवण भैया आ रहे हैं? ओह रियली? मुझे तो पता ही नहीं था। सो व्हाट? आई मीन मैं तो सिर्फ ये बुक्स रखकर वो पम्मी आंटी की बेटी की बर्थडे पार्टी है ना आज, वहां जा रही हूँ। एक्चुअली तो सही कह रही है। यू नो, मैंने नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि अगर तू वाकई में श्रवण भैया से मिलने आई होती तो ऐसी झल्ली बन के थोड़ी ना आती। पॉइंट। ये कान के मिसमैच झुमके, फैला हुआ काजल, लिपस्टिक की जगह पता नहीं तूने क्या लगा रखा है लिप बाम में। और ये कपड़े, सॉरी यार, माय बैड। तू ठीक कह रही थी, तुझे बिल्कुल नहीं पता कि श्रवण भैया आ रहे हैं। मैं ऐसी लग रही हूँ? जैसी है वैसी लगेगी ना। पुष्कर चुप कर, बड़ी जबान चलने लगी तेरी सुमो के सामने। लेकिन आज तो तेरी नजरें चल रही हैं और कह रही हैं कि क्या कह रही हैं? कि वो जो ले आ गए श्रवण भैया, खत्म हुआ इंतजार। चल आजा। अरे चल ना। मुझे किसी का इंतजार नहीं है, मुझे नहीं आना। मैं तो ये बुक्स रखकर चली जाऊंगी बस। मैं जा रहा हूं, तू अपना देख ले। ये सब क्या है? ये कैसे बता मजाक है? ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? भाई साहब आप शांत हो जाइए। अरे पर मतलब क्या है इसका लाला? बोल कर नहीं आया। भाई साहब, जरूर हमारे पुत्र जी ना जोकिंग कर रहे होंगे हमारे साथ। मैं अभी फोन करता हूँ। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है श्रवण? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे ना किसी ने नोट्स बनाने के लिए कहा था और उसने मुझे यहाँ 11:30 बजे बुलाया था। ओह नो, मैं तो भूल गई। भूल गई? पर अभी तो 4 बज रहे हैं। तू तब से अभी तक यही है? कोई काम वाम नहीं है क्या तुझे? कमाल का बंदा है यार तू भी। मतलब जिस दिन तुझे किसी का इंतजार करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। मैं कभी किसी का इंतजार नहीं करने वाली, समझा? लाला जी, मेहमान आने शुरू हो गए। हाँ तो मेहमान तो आएंगे ही ना। पार्टी की इनविटेशन तो हम ही ने भिजवाई थी लोगों को, तो मेहमान तो आएंगे ही। बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत है ये श्रवण की। नहीं आना था तो पहले ही कह देता ना कि नहीं आना है, कोई जबरदस्ती तो थी नहीं। लेकिन इस तरह लास्ट मोमेंट पर
भाई साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मम्मी जी, अब पार्टी का क्या होगा? वैसे पार्टी तो बड़े पापा की बर्थडे की है ना? हाँ, लेकिन भाई साहब ने तो पार्टी के लिए इस चक्कर में यस कहा था क्योंकि श्रवण आ रहा है और वो पार्टी में नहीं आएंगे। देखते हैं, अभी पुष्कर गया बड़े पापा को मनाने के लिए। अरे ऐसे वक्त उनको छेड़ना ठीक नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे। जस्ट कैंसिल द ब्लडी पार्टी। मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है, नहीं मनाना है मुझे अपना बर्थडे। सर एक्चुअली गेस्ट आने शुरू हो गए हैं सर। सर हमारे क्लाइंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स। आई डोंट केयर पुष्कर, आई डोंट केयर। श्रवण तो नहीं आया ना? देखो जो कुछ भी करना तुम खुद कर लो, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, समझ गए? जस्ट लीव मी अलोन। हमने भी तो अपने फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट किया है, क्या मुंह लेकर जाएंगे उनके सामने हम? अरे तो मत लेकर जाओ ना अपना मुंह, किसी नौकर को भेजकर बुलवा दो कि भाई माफ कर दो हमें, हमारी फैमिली की तबीयत खराब हो गई। अरे लाला जी, डैडी जी, दैट्स नॉट पॉसिबल। पूरी की पूरी फैमिली की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो सकती है? एग्जैक्टली। तो आप चले जाओ ना पुत्र जी, भाई साहब के बिना मैं पार्ट नहीं लूंगा किसी भी जश्न में। लाला जी, बड़े पापा बहुत गुस्से में, लेकिन उनकी रेपुटेशन की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, पार्टी हमें ही संभालनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन भाई साहब तो नहीं आ रहे ना। लाला जी आप प्लीज मेरी बात मानिए, हम लोग सब पार्टी में चलते हैं। एक बार बड़े पापा का गुस्सा ठंडा हो गया ना तो वो खुद आ जाएंगे, हमें बस वेट करना है। हमें पता है ना कि इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं। मैं तो जा रही, पुष्कर बिल्कुल सही कह रहा है, यही ठीक है। मत आइए, आपको नहीं आना है तो। राइट। वैंडी, मम्मी जी, चलो कम ऑन। या कम नो। वहीं रुक जाओ। यह रामनाथ परमेश्वर मल्होत्रा का कमरा है और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं। गुस्सा है? नहीं। इतना ज्यादा प्यार है अपने बेटे से? मैं जवाब दूं इसका? हाँ। और इसलिए आप दुखी हैं कि वादा करके टाइम पर नहीं आया? बहुत बड़े वकील हो गए हो, इतना कुछ समझते हो तो वादा करके तोड़ क्यों दिया? वादा देर से निभाने को तोड़ना तो नहीं कह सकते। दलील नहीं, जवाब चाहिए। तो जवाब यह है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं सबके सामने अब अगर ये कहता कि आप इस उम्र में कॉलेज वापस पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा अजीब लगता। सोचा पहले आपसे पूछ लूं। मतलब? अब अंदर आ सकता हूं? जो बेटा बाप की छाती चौड़ी कर दे तो वो गले लगता है। सॉरी पापा। वकील हो, भुला ही दिया कि मैं तुमसे क्यों नाराज था। लेकिन सुनो, और सब जो नाराज हैं उनका क्या? वो मुझ पे छोड़िए। अरे छोड़िए, जिनका जन्मदिन है वो तो पार्टी में आए ही नहीं। ठीक थे श्यामदास जी। 50 के बाद इंसान को सजने संवरने में वक्त तो लगता ही है ना साहब? एक्सक्यूज मी।
मैं आपके लिए एक और ड्रिंक मंगवाता हूँ। राज, तुम्हें लगता है बड़े पापा आएंगे? देख, श्रवण की वजह से क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा। मम्मी जी आप अपनी छोड़िए, मेरी सोचिए। तेनू की होया? मम्मी जी उर्वशी, वो देखिए वो यहीं पे आ रही है। मम्मी जी शी इज डाइंग टू मीट श्रवण। मेरे प्रेस्टीज पे बात आ गई, मैं क्या करूं? उनका तो लंदन कनेक्शन है ना। या मम्मी जी आप मैनेज करो ना। हेलो, मैं तू ही कर मैनेज पुत्र जी। मिसेस खन्ना कॉलिंग। हेलो जी। एंडी वेयर इज श्रवण? ऐसा प्रॉमिस ही नहीं करना चाहिए था जो पूरा ना कर सके, या फिर वो तो मत सुनता ही नहीं है। नो डार्लिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। Look there. यही तो है श्रवण। बड़ा सरप्राइज है। I told you he'll come. वो अपनी भाभी की बात कभी नहीं टालता। कितना लंबा हो गया है ये। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यह है कि यहाँ पे जितने भी मल्होत्रा फैमिली के लोग हैं वो सब आज मुझसे नाराज हैं। पर नाराजगी के बारे में मेरी एक थ्योरी, मैं जानता हूं कि नाराज वही होता है जो आपसे प्यार करता है। बस इसीलिए मैं टाइम पर नहीं और अपने ड्राइवर से कहा कि मेरे ना आने पर सबके रिएक्शन रिकॉर्ड करें ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है। जो सबसे ज्यादा नाराज उसका प्यार भी सबसे ज्यादा। Let's play it? मुझे तो लगता है कि हमारे पुत्र जी ना हमारे साथ जोकिंग कर रहे हैं। मैं अभी फोन लगाता हूँ उसको। फोन तो नॉट रीचेबल है। ये है मेरे छोटे पापा लाला जी। बात जितनी भी सीरियस हो लेकिन इनके चेहरे की स्माइल कोई नहीं चुरा सकता। इतने सालों से तुम्हारी चाची की ट्रेनिंग का असर है पुत्र जी। खुश रहो। क्या फोन और क्या? मम्मी जी बेकार में हम आंखें गड़ा यहाँ पर खड़े हुए। अरे कोई लॉजिक से सोचता ही नहीं है ना। आप थोड़ी सोचिए, लंदन की चमक धमक छोड़कर वो यहाँ दिल्ली में अपना मत्था बनाने के पास जाएगा हैं? वहीं कुछ भी। चाची, रिश्ते में लॉजिक नहीं होता। जिंदा रहे पुत्र। वैसे मैं जानता हूँ कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार आप ही करती हैं। ले, ये भी कोई कहने वाली बात है, हैं? कुछ भी है वही। मम्मा प्लीज, भैया आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है ना। he'll come। पुत्र तू नहीं जाता बेटा, तू नहीं जाता, मैं जानती हूँ ना। मम्मा आई नो वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। और ये मेरा पर्सनल वकील, उम्र में उससे छोटा है लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरी ही वकालत करता है। और हमेशा की तरह आज भी ये जीत है। वैसे छोटे वकील साहब, आज के दिन थोड़े सेंटी हो भी गए तो कोई तुम्हें बैकवर्ड नहीं कहेगा। अब मेरा क्या होगा? ये देखो, मैंने अपने क्लब के सारे फ्रेंड्स को बुलाया है पार्टी में। सबको बोला कि मेरा देवर बहुत ही हॉट है, मुझे दिखाना था। मैंने की पता कि तू क्या करेगी, हैंडल कर ले सिचुएशन। कम ऑन भाभी, इतना ब्लश मत कीजिए। और भी कई लोग मुझे बहुत हॉट समझते हैं। ये है मेरे भैया वरुण और मेरी स्वीट भाभी वैन। और पापा जो मेरे ना आने पर सबसे ज्यादा नाराज थे। इनके बारे में बोल नहीं पाता हूं लेकिन आज कोशिश करूंगा। बताइए, ये देश मेरा, ये घर मेरा, ये लोग मेरे,
और ये सबके सामने मेरा ही परिचय दे रहा है। असली वकील है। नाम रोशन करेगा आपका मल्होत्रा जी। तो हाजरीन, ये जो बहुत ही अटपटे तरीके से अपने परिवार के गुस्से को प्यार का रूप देने की कोशिश कर रहा है, ये और कोई नहीं, ये मेरा बेटा है श्रवण। तो दुनिया एक बहुत बड़े वकील के नाम से जानती है, लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि ये बेटा कितना बड़ा है। 10 साल पहले ये दिल्ली से लंदन गया था। क्यों गए तुम लंदन? माना कि मुझसे गलती हो, कितनी बार सोचा कि तुम छुट्टियों में आओगे तो बोल दूंगी सॉरी, लेकिन तुम इतनी जिद। 10 साल हो गए, तुम आज भी नहीं आए। चाहते क्या हो तुम? वीडियो चैट पर बातें कर रही? अरे नहीं नानू। तो क्या इंटरनेट पर अपने किसी फ्रेंड के ब्रेकअप पर शोक प्रकट कर रही है, जो चेहरा ऐसे हो गया? नहीं नानू, ऐसी बात नहीं है। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे मन का मौसम दिल्ली की राजनीति की तरह बदल रहा है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। भाई तू डिसाइड कर ले, तुझे गम को समर्थन देना है या खुशी को? समर्थन तो खुशी को ही है, लेकिन ऑपोजिशन वाले। हाँ बोल। जो भी कर रही है वो छोड़, अपनी खटारा उठा और जल्दी से आ जा। श्रवण भैया आ गए। क्या? कब? कैसे? अरे आज आए हैं प्लेन से, और कैसे आएंगे? तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? जल्दी से आ जा, नखरे मत दिखा। मैं सोचती हूँ। अरे सुमो, ड्रामे मत कर यार। देख मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं भैया को बोल रहा हूँ कि तू आ रही है, और अगर आ रही है ना तो ढंग के कपड़े पहन कर आना, सुबह की तरह झल्ली बन के मत आना। बाय। सब कुछ बर्बाद कर दे गई। अब क्या हुआ? ये तेरे चेहरे पर 200 वॉल्ट का बल्ब कैसे जल गया? नहीं नानू, वो आपने। हाँ हाँ, मैं नहीं समझूंगा। मैं समझना भी नहीं चाहता। बस तू खुश रहे और तेरे चेहरे पर ये बल्ब हमेशा चलता रहे। ये मैं तेरी बुक लेके जा रहा हूँ। छल्ली, सुमो जो चाहे वो बन सकती है। अब समझ में आया प्रीति इतनी देर आईने के सामने करती क्या है। कितना टाइम लगता है सब मेकअप लगाने में। एक तो मेरे पेट में जो बटरफ्लाई शोर मचा रही है वो अलग। ये ब्लशर ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? और तुम मुझे टुकुर टुकुर देखकर कॉन्शियस क्यों कर रहे हो? 10 साल बाद लौटे हो। मैं तो तुम्हें पहचान लूंगी, लेकिन तुम मुझे पहचानोगे ना? मैं जब वकालत की पढ़ाई कर रहा था तब मैं भी सोचा करता था कि हो ना हो मैं भी कभी ऑक्सफोर्ड जाऊंगा। मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो मैंने अपना ख्वाब इसे दे दिया जीने के लिए। इसे ऑक्सफोर्ड भेजा, और आज जब ये लौट कर आया है तो सिर्फ अपने लिए वहां से डिग्री लेकर नहीं, बल्कि मेरे लिए भी उसी ऑक्सफोर्ड से एडमिशन लेकर आया है। वैसे आपको भी स्टेज पर जाकर कुछ बोलना चाहिए नहीं? अरे जब रामनाथ भाई साहब का समय ठीक नहीं चल रहा था तो आपने उनके लिए और श्रवण के लिए कम कमर थोड़ी थोड़ी नहीं। मैं तो कुछ भी कहूँ है। हर बाप की यह तमन्ना होती है कि वो अपने बच्चों की छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा करे, लेकिन आज
जब इसने मुझे ये देकर ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी विश, आपका कोई भी सपना अधूरा रहे, मुझे लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस जीत लिया। मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा परिवार पूरा हो गया। वेलकम बैक माय सन। देख, ना तो उसे तेरे पेट की बटरफ्लाई दिखाई देंगी, ना ही तेरे दिल की जोर से धड़कने की आवाज। उसे तो पता भी नहीं तो उसके बारे में क्या सोचती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday, Papa. इतना लंबा है कि गेट से दिख जाना चाहिए था। श्रवण, गुप्ता जी से मिलवाना इधर। सॉरी पुष्कर, कहाँ देखकर चल रही है यार? ये क्या? क्या हुआ? सुमो, एक लड़की को इतना डेस्परेट नहीं दिखना चाहिए यार। मतलब ये ड्रेस, झुमके शुमके, लाली शाली। गॉड, तूने ब्लश भी लगाया? ठीक नहीं लग रहा है क्या? तूने ही तो कहा था ना कि अच्छे से तैयार हो कर आना। तैयार? ये तैयार है? 2 मिनट तक मैं नहीं पहचान पाया कि तू कौन है। भैया 10 साल बाद आए। चल कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं ना तेरा नाम, पता, जिला, तालुका, खानदान ये सब बताने के बाद इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर तो शायद पहचान ही लेंगे। नहीं? चल आजा। श्रवण भैया। अरे ये कहाँ गई? पुष्कर जी भैया। फोटोग्राफर आ गए तो सबको बुलाओ ना। हाँ बुला दो। ये कहाँ गई यार? मैडम, आपको कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू।
छोटे, अब इस फॉर्मल फोटोग्राफ की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्यों कामिनी? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, इतने सालों बाद हमारा जो पूरा परिवार अधूरा रहा है, आज जाकर पूरा हो रहा है। और सबके चेहरे पर इतनी सारी खुशी जो है, उसका कोई सबूत तो होना चाहिए कि नहीं? अपने अपने कोट क्यों उतार दी? पहन लो ना। अरे पापा, कॉन्फ्रेंस थोड़ी है, ये घर की पार्टी है। भैया जल्दी से फ्रेम सेट करो, डील निकल जाएगी गुप्ता जी चले गए तो। ओके, रेडी एवरीवन? एक मिनट। भाई साहब, अब टाइम आ गया है कि अब श्रवण को सारा काम सौंप कर रिटायर हो जाइए, मेरी तरह। बहुत कमर तोड़ लिया आपने, दोनों भाई मिलकर ऐश करेंगे। अरे देखते हैं, अभी तो आया है। कितने मतलबी हैं आप। ऐसे क्या देख रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ, मतलब कोई भी लॉजिक से कोई बात नहीं सोचनी। अरे पूरे 5 साल तक लंदन में रहकर श्रवण ने पढ़ाई की, उसके बाद 5 साल वकालत करके अपना नाम बनाया, और आप चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़कर वो यहाँ दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू कर दे। दिल्ली की गर्मी देखी है कि नहीं? कुछ भी वही। और भाई साहब को किसने रोका है रिटायर होने से? जब मर्जी रिटायर हो जाए, पुष्कर है ना उनका काम संभालने के लिए, अब तक तो वही संभाल रहा है। और आगे की क्यों नहीं सोचते? भाई लंदन और इंडिया दोनों देशों में हमारे बच्चे हमारे खानदान का नाम रोशन करेंगे, छोटी मोटी बात थोड़ी है। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने चाची, पुष्कर से बेहतर मल्होत्रा एंड एसोसिएट्स कोई नहीं चला सकता, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। और कभी अकेला पड़ भी गया तो आप और वैंडी भाभी है ना। मैं क्यों? क्यों नहीं? इतने सालों में चाची आधी वकील तो हो ही गई हैं, और पिछले 4 साल से आपकी भी ट्रेनिंग चालू है। वैसे मेरे हिसाब से औरतें ही इस दुनिया की बेस्ट वकील हो सकती हैं, क्योंकि उनसे अच्छी बहस तो कोई कर ही नहीं सकता। आप इस पार्टी में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। क्यों लाला जी? ओके, रेडी? पहले छली और फिर डेस्परेट, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। हे भगवान, ये मेकअप लगाने से ज्यादा निकालना मुश्किल है। भैया, आप ना मॉम की बात का बुरा मत मानो। आपको पता है ना वो वैसे ही थोड़ी स्टूपिड सी हैं, और कोई नहीं चाहता कि आप लंदन वापस जाओ। वो तो बस ऐसे ही फ्लो में बोल गए। सो मॉम की तरफ से ना आई एम सॉरी भैया। ये तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझसे ही माफी मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि वो तुम्हारी फैमिली ज्यादा और मेरी कम है? भैया आई एम रियली सॉरी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। कैसा लॉयर है यार, एक आर्गुमेंट में बोलती बंद हो गई, हार मान ली। भैया व्हाट डू यू मीन? एक बात याद रख छोटे, हर आर्गुमेंट 2 अलग अलग दृष्टिकोण को मनवाने की कोशिश होती है, और हो सकता है दोनों अपने अपने नजरिए से सही हो, लेकिन जीत उनकी होती है जो हार नहीं मानते। और मैं चाहता हूं तू कभी हार ना माने, भले मैं ही सामने खड़ा हूं। और हाँ, वकालत और लाइफ दोनों में थ्योरी लागू होती है। ना कम ऑन, कौन सा? भैया आप बदले नहीं यार। चीयर्स। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, लेट्स चेंज भैया, चलो चेंज कर लेते हैं। सो सॉरी भैया। अब लग रही है मैं ओरिजिनल सुनो, किसी को मेरी पहचान कराने की जरूरत नहीं है।
वो तो मुझे भीड़ में भी पहचान जाएगा। झुमके कहाँ रखती है? सिर्फ थोड़ी चीजें बदली हैं। मेरा रूम तो वैसा का वैसे ही है। कॉज भैया, आपकी बुक्स, आपकी ट्रॉफी, सब कुछ बड़े पापा ने संभाल के रखा। ऑल सेट। इसे भी अब भी रूम दिखाने लाना जरूरी था। सुमो, तू क्यों इतना घबरा रही है? ये कोई शेर थोड़ी ना है। आ गया तो आ गया। एक काम करती हूँ, अब भी इसके सामने चली जाती हूँ। देखती हूँ कि 10 साल बाद पहचानता भी है कि नहीं। ये शर्ट क्यों उतार रहा है? चल पुष्कर। चलो भैया। ये झुमके किसके हैं? पागल लड़की, उसी के हैं भैया। पागल लड़की? कौन? अरे वही सुपर एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। इनफैक्ट मरी जा रही थी। मैंने कब कहा कि मैं उससे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ? कुछ भी बोलता है। किसकी बात कर रहा है? कौन मरा जा रहा था? अरे सुमो। कौन सुमो? अरे सुमो, आपको सुमो नहीं याद? आपकी फ्रेंड। अरे तिवारी जी की नातिन सुमन। मुझे कोई सुमो याद नहीं है। उसे सुमो याद नहीं है। जल्दी चलिए प्लीज। सुनाई नहीं दिया क्या? इतनी जोर से
बाद भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? सारे कपड़े गंदे कर दिए। आर यू ब्लाइंड? I am really sorry. What sorry? ओ मैडम, क्या ड्रामा लगा रखा है? बेचारा सीधा साधा लड़का दिखा नहीं तो बस रौब जाना शुरू। देखा मैंने आपको वहां से। गलती आपकी थी, आप फोन पे थी, आपका ध्यान नहीं था। आप सॉरी बोलेंगे, बोलिए। अरे सुमन रहने दो। बोलिए। ओ कहाँ चल दी? प्लीज पहले सॉरी बोलिए। अरे सुमन रोक। आई एम सॉरी। हाँ चलो चलो, हो गया चल। पता है सुमन नाम तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इतनी लड़ाकू हो तुम, तुम्हारा नाम सुमन नहीं सुमो होना चाहिए। सुमो मस्त नाम है यार, मुझे अच्छा लगा। मुझ पे काफी सूट भी करेगा ना। बस आज से अपना नाम ना सुमो रख लेती। स्कूल में भी सबसे कह दूंगी कि मुझे सुमो बोला है। तू भी ना आज से मुझे इसी नाम से बुलाना, लेकिन स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये नाम तूने मुझे दिया, समझा? हाँ भूलना मत। कभी नहीं भूलूंगा।
पुष्कर सारा दिन ऑफिस में काम करता रहता है और अब यहाँ भी शुरू हो गया। अरे इन्ना क्या काम कि ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा है। मम्मा प्लीज, कुछ इम्पोर्टेंट है। पुष्कर, तुम्हारी मॉम ठीक बोल रही है। गुड मॉर्निंग खन्ना जी। हाँ हाँ, पढ़ा मैंने भी। अरे नहीं नहीं खन्ना जी, आप चिंता मत कीजिए। कोर्ट के फैसले जो हैं वो जज सुनाया करते हैं, ये मीडिया वाले नहीं। इनका क्या है, इनको तो कुछ ना कुछ छापना होता है। और वैसे भी आपके इस केस पर मैं अपना सबसे ब्राइट लॉयर लगाने वाला हूं। जी, मेरा बेटा श्रवण। आप बस एक काम कीजिए, ये केस से रिलेटेड जितनी भी फाइलें और कागज हैं ये सब मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। जी। अरे श्रवण आपको इस जंजाल से ऐसे निकालेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब, मैं बहुत चंगा किता तुसी, बस स्लोली स्लोली सारी जिम्मेदारी श्रवण को सौंप दो। श्रवण तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही ले लेगा। क्यों श्रवण? सॉरी पापा, ये केस मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगले हफ्ते वापस जा रहा हूँ। अब आप आते ही मुझसे काम कराने लगेंगे तो मैं भाग ही जाऊंगा ना। हाँ ठीक कह रहे हो। अरे अभी तो आया है वापस। पुष्कर, ये केस तुम हैंडल करोगे? यस सर। अभी ठीक है जी। काम कहाँ जा रहा है? वकील के हाथ में आया हुआ केस कभी कहीं गया है? 1 मिनट के लिए तो आपने डरा ही दिया भैया। तुम बस एक काम करना, आज जाकर तिवारी जी को मिलाओ। पापा मिल लूंगा, लेकिन आज ही कुछ दोस्तों से मिलने जाना था। अरे भाई, मैंने वादा किया है उनसे। पापा, मेरी शूलेस बांधो ना, बस मिस हो जाएगी। देर से पहुंचा ना तो टीचर बाहर खड़ा कर देगी मुझे। ओके ओके। अरे लेकिन पैर मत हिला, रुक जा। सुमन, हमारे टिफिन आ गए। ये लीजिए आपके टिफिन। मामा जी, आपके टिफिन का थोड़ा हलवा भी पैक कर दिया। लेकिन तुम्हारी मामी जी को पता नहीं चला। और डब्बू, तूने अगर आज अपना टिफिन खत्म नहीं किया ना तो कल से तेरी फेवरेट पकौड़े वाली कड़ी बंद। नहीं दीदी, मैं प्रॉमिस खाऊंगा। गुड। अब स्कूल जाऊंगा। ये ले, ये मेरा टिफिन। चल 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 चल। वो सुबह सुबह नानू को कौन फोन करा? प्रीति, ये तेरे हनी नींबू। मामी जी, आपकी चाय और मासी की कॉफी मैंने टेबल पर रख दी है। करोड़ शेयरों की मांग थी, जबकि विनिवेश 6 करोड़ 1 लाख शेयरों का होना है। सरकार ऑयल इंडिया की अपनी हेलो। हाँ सुमन, तिवारी जी कहाँ पर है? रामनाथ अंकल, वो नानू तो अब कुछ कह रहा है तो मैं उनसे कह देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बस उनसे इतना पूछ ले कि श्रवण उनसे मिलने के लिए आने वाला है, तो वो घर पर ही है ना। अब नानू, वो कह रहे हैं उनका बेटा आपसे मिलने आने वाला है, आप घर पर ही रहेंगे ना? मना कर दो। ओके। अब जी, वो कह रहे हैं कि उसे आने से मना कर दो। ये तिवारी जी भी ना। चलो कोई बात नहीं, डांटना उनका धर्म है, फिर वो चाहे गुस्से में हो या प्यार में। तू बस उनको इतना बोल दे कि श्रवण उनसे मिलने के लिए आएगा आज, पक्का। तो उसे डायरेक्ट ही डांट लें। हाँ जी।
जी वो कह रहे कि वो आज पक्का आएगा, आप उसे डायरेक्ट डांट लेना। जी वो कह रहे कि वो दरवाजा बंद कर देंगे। अरे तू और मैं भी अच्छा फंस गए इन दोनों के बीच में। अच्छा एक काम कर, तू फोन दे तिवारी जी को, मैं श्रवण को देता हूँ, ये आपस में संभाल लेंगे। हाँ ना ना तू ही संभाल अभी, बात कर। नानू आप उनसे डायरेक्ट बात करो। नानू। हेलो नाना जी, कैसे हैं आप नाना जी? एक दूजे के वास्ते नाना जी से कह देना मैं दोपहर को आऊंगा। उसने कहा है कि वो दोपहर को आ रहा है। तू वो नहीं कर सकती जो मैं कह रहा हूँ? मुझे नहीं मिलना उससे, तो ना नहीं कर सकती थी? तो आप ही कर देते ना। मैं क्यों करता? मुझे नहीं बात करनी उससे। अब तूने बुलाया है, तू ही मिलना उससे। नानू मेरी 2:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और वैसे भी अचानक मुझे बहुत सारे काम याद आ गया, मैं घर पर नहीं रहूंगी। और वो उससे पहले आ गया तो देखेंगे। ये लीजिए नानू, अभी आप चाय पीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? तूने बुलाया है, अब तू ही संभालना। लेकिन नानू मैं क्यों संभालूं? क्यों? क्या बहस हो रही है? किसे संभालना है? कौन आ रहा है? अरे वो श्रवण आ रहा है जबरदस्ती। क्या? श्रवण मल्होत्रा? कब आया श्रवण? तूने बताया ही नहीं। मुझे खुद नहीं पता वो कब आया। अरे पर कल तो तू गई थी ना उसके घर, तब पता नहीं चला? हाँ वो नानू की फाइल देने गई थी, उसके बाद आ गई बस। अरे कमाल है, बात तो ऐसे करिए जैसे उसको जानती तक नहीं। बचपन में कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे तुम दोनों। पुरानी बात है ना मासी, शायद उसे याद भी नहीं होगा अब। कोई किसी को कैसे भूल सकता है ऐसे? हाँ तू भी ना सुमन। अच्छा मुझे ये बता कितने बजे आने वाला है वो? हाँ बस ये कह रहा था दोपहर तक आएगा। तो तू ये ढूंढ क्या रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बिजली का बिल पता नहीं कहाँ रख दिया। अच्छा मैं दोपहर को रही हूँ, बहुत काम है मुझे। तो जा ना, तुझे रोक कौन रहा है? जा। मुझे कौन रोकेगा और किस लिए? कौन सा? सुन रचना, दोपहर को आ रहा है, इसका मतलब लंच का टाइम। अब खाने के लिए तो पूछना पड़ेगा ना उसे। हाँ बिल्कुल, मल्होत्रा जी का बेटा आके घर आ रहा है। हाय व्हाट्स अप? हाँ यहाँ सब ठीक है। वहाँ लंदन में क्या हो रहा है? ओके गुड। अच्छा मेरा दिल्ली से लंदन का टिकट हो गया? नहीं मैं आ रहा हूँ, बस कंफर्म करना था। पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा यार सबको, स्पेशली पापा को। एनीवे कुछ करूंगा। आई विल बी देयर। ओके बाय। ओह आई सी, इसका मतलब श्रवण झूठ नहीं बोल रहा था ब्रेकफास्ट टेबल पे। वो सच में लंदन वापस जा रहा नेक्स्ट वीक। लंच डिनर ब्रेकफास्ट प्रिया टिफिन के साथ। हलवा पूरी बैंगन या फिर तू चाहे चिकन, कचौड़ी या दही भल्ले सब मिलेंगे यहाँ पर। लंच डिनर ब्रेकफास्ट प्रिया टिफिन के साथ। म्यूजिक बजाओ तो ये सबसे सेलिब्रेशन नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ। डीजे लगवा दो बाहर। प्रिया टिफिन को ना आइटम नंबर सर्विस बना दो। यही तो होता है यहाँ पर, काम कोई ना करियो। आज बता रही हूँ, अगर टिफिन निकालने में एक भी मिनट लेट हुआ ना, या एक भी बंदे का फोन आया कि टिफिन टाइम पर नहीं पहुंचा है, तो बेटा सबको एक साथ नौकरी से निकालूंगी। आज सुमो वाला मूड है? नहीं अमेरिका जा रही है, मूड ठीक है आजकल। देखा नहीं कल कैसे उल्लू बनाया, अभी देखना।
माइक लगवा दूं तुझे? कनाल बनवा दी ना बाहर, प्रवचन कर ले। तू क्या दांत निकाल कर हंस रही? टूथपेस्ट क्या के लिए बुलाया तुझे? काम करो सबके सब। दीदी देखिए ना, फिर से कद्दू खराब निकले। एक काम कर, गाड़ी में रख। आज उस कद्दू वाले की दुकान बंद न करवाई ना तो सुनो ना, छड्डो ना ये कद्दू वद्दू। मैं क्या कह रही थी, तुम्हारी जो भी ना अमेरिका जाने की तैयारी बची हो ना, आज ही कर लो। वो क्या है ना, 2:30 बजे की तुम्हारी जो मीटिंग थी ना, वो तो ना कैंसिल हो गया है। उनका फोन आया था। वैसे तुमने बताया नहीं क्या क्या खरीदारी की कल तुमने, है? सास है तू मेरी, सब कुछ जाना ना तुझे। क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या पहनती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या बोलती हूँ, सब जाना है। एक काम कर, तू ना न्यूज चैनल ज्वाइन कर या फिर पर्पलगंज में एक पान की दुकान खोले, मोहल्ले भर की खबर मिलती रहेगी। और तू क्या क्या खड़ी है कद्दू लेकर, बोला ना गाड़ी में रख। ये हो गया है। अरे इतने सालों बाद तुम आ रहे हो, बिना खाना खिलाए थोड़ी ना भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है कि नहीं बनता है। चल रखती हूँ। हाँ, मान गया श्रवण? कैसे नहीं मानेगा, हमारे आंगन में खेला हुआ है। अच्छा रचना, वो दोपहर को खाने के लिए आ रहा है, तो खाना तो हमारे ही साथ खाएगा ना? तो तू क्या बनाएगी? मैं? हाँ भाभी, मुझे कहाँ खाना बनाना आता है, बस दाल चावल सब्जी। हाँ हाँ, तो और क्या है, यही सब कुछ बना लेना। मैं ऐसा करूंगी, मैं रायता बना लूंगी। भाभी, आपके हाथों में जो स्वाद है वो मेरे हाथों में कहाँ? अरे नहीं नहीं, तू भी सीख गई है और ठीक ठाक बनाने लगी है। देख रचना, मैं रसोई में ज्यादा देर तक खड़ी होती हूँ ना, मेरे पाँव सूज जाते हैं। उम्र में तो मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, अब दिखता नहीं है तो वो बात अलग है। पर भाभी, मैं क्या कह रही हूँ, हाँ? देखो श्रवण इतने सालों से लंदन में रहा है। हाँ? उसे क्या पसंद होगा क्या नहीं, ये दाल चावल सब्जी। अच्छा तू एक काम कर, तू ना सुमन को फोन लगा और उससे कह घर आके कुछ बना दे। उसे पता होगा कि श्रवण को क्या ठीक लगता है। अब इतने सालों में उसे जो कुछ भी सिखाया है, इसी दिन के लिए तो लायक बनाया है। ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है दीदी। ये ठीक है। अरे रिश्ता बनाना बंद करो दीदी, जो बोला है वो करो। लाइसेंस दिखाओ अपने नगर निगम का। तो दुकान कैसे चलाते हो आप? दिखाओ लाइसेंस। ग्राहक को कद्दू समझ कर रखा है, सड़ा गला कैसा भी दे दो। सुमा, मैं बदल दूंगा। वो नाम लिया ना तो ये कद्दू फेंक कर मारूंगी मैं। हाँ मौसी। हाँ, मैं क्या कह रही थी, तो थोड़ी देर के लिए घर आ सकती है क्या? मासी, मैं अभी मार्केट में हूँ और उसके बाद मुझे। ओह हाँ, आज तो तेरी मीटिंग है ना, लेकिन वो क्या है ना। अरे सुमन, सुमन वो हमने ना न्योता दिया है श्रवण को दोपहर के खाने के लिए, तो तू घर आ जाना और उसकी पसंद का कोई खाना बना देना, ठीक है? जी मामी, लेकिन मेरी मीटिंग है 2:30 बजे, मैंने बताया था ना आपको। अरे तो मीटिंग कैंसिल कर दे, एक दिन मीटिंग नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? नहीं, बस तू आ जा, आ जा बस। हाँ जी मामी। जिसे मैं याद भी नहीं, उसके लिए जाकर खाना बनाऊंगी मैं।